और तुम्हारे हाथों में होता तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। साकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। जय श्री अवधेश्वर त्रैलंग स्वामी, जय जय श्री विश्वेश्वर परमहंस नमामि। जय 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 असंख्य जनहित प्रभु चमत्कार जगमोह, विधि हरि विश्वेश्वर तुम पर ब्रह्म नमः। जय 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 पर सुखदानी नीलन निज मोह, मंगल आरती का प्रभु चरणा शंकर नमः। जय 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 श्री अवधेश्वर त्रैलंग स्वामी, जय जय श्री विश्वेश्वर परमहंस नमामि। जय जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर आराध्यकं समर्पयामि, जले शीतलीकण्णं देवात्म आराध्यकं समर्पयामि। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। परमपिता परमेश्वर बाबा महाकालेश्वर भगवान श्री चरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री महाकाल। सिंहस्थी क्यों? जय श्री महाकाल। सिंहस्थ महापर्व जो कि 12 वर्ष में उज्जैन में होता है, बाकी सभी जगह कुंभ कहलाता है। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश मिला तो आकाश विहार गंगा से जब देवता से लेकर गुजर रहे थे तो जो बूंदें झलकी उसमें 4 स्थान हैं: हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन। तो 3 जगह कुंभ कहलाता है। उज्जैनी मात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यह सिंहस्थ कहलाता है। और सिंहस्थ कहलाने के पीछे इसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि सिंह राशि में बृहस्पति जी जब प्रवेश करते हैं तो सिंहस्थ महायोग बनता है और ये 10 योग जुड़ने के बाद महायोग बनता है। और वर्तमान कंडीशन में इसमें चांडाल योग बना हुआ है, अर्थात जितनी भी छोटी मोटी आपदाएं जो आ रही है ये उसी वजह से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये स्वरूप किसी न किसी प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ता है। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, लेकिन प्राकृतिक स्थितियां जो है वो सत्य है। भगवान से हमने प्रार्थना की है और सभी लोग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे। बाकी महाकाल बाबा माँ काल का जो है कृपा दृष्टि रखें और निर्विघ्न ये कार्य संपन्न हो। सिंहस्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। सिंह राशि में से सिंह लिया है और बृहस्पति जी में से हस्त लिया है, इसलिए उसे कहते हैं सिंहस्थ। चूँकि लोग इसे कुंभ भी कहते हैं, लेकिन ये कुंभ नहीं है, ये सिंहस्थ कहलाता है। मोक्ष वाहिनी शिप्रा एकमात्र ऐसी नदी है संसार में जो उत्तर वाहिनी होती है। कहते हैं कि जब गंगा माता को गुमान हो चला था तो उन्होंने मात्र सोचा भर था कि पृथ्वी पे मात्र मैं ही एक ऐसी नदी हूँ जो सारे पापों को हरती हूँ, तो उनका जल नीला पड़ गया था। तो ब्रह्मा जी के पास गई। तो ब्रह्मा जी के पास जाने के पश्चात जब उन्होंने पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया कि गंगा पाप तो हुआ है। बोले हाँ प्रभु। बोले इसका पश्चाताप क्या? तो ब्रह्मा जी ने बताया अंजलि सरोवर में प्रकट हो और शिप्रा जी में जाके मिलो। तो जो नील गंगा नाम पड़ा है वो नील गंगा इसीलिए साधु संतों की पेशवाई वहाँ से स्टार्ट होकर नगर भ्रमण करके अपने स्थान तक पहुँचती है। उज्जैन पृथ्वी में ऐसा स्थान है, मेरा ऐसा मानना है
कि अध्यात्म शक्ति में इससे बढ़िया स्थान कोई हो नहीं सकता। त्रिवेणी संगम, शनि महाराज जी का स्थान, दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग, माँ हरसिद्धि अर्थात शक्तिपीठ, सिद्धपीठ, गढ़कालिका, चारों धाम के रास्ते यहाँ से निकलते हैं। मंगलनाथ अर्थात मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान, भगवान श्री कृष्ण जी का शिक्षा ग्रहण करना, काल भैरव महाराज, विक्रांत भैरव जी और 7.5 जीवित शमशान, काल गणना की प्रारंभ की स्थिति उज्जैन है, 3.5 काल की स्थितियाँ जो कहलाती है। और सप्तपुरी में तिल बड़ा महत्व उज्जैन का माना जाता है, क्योंकि तीनों लोक में मृत्यु लोक की अधिपति जो स्थिति कहलाती है वो भगवान शिव जी की स्थिति है और वो महाकाल में है, दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग के अनुरूप। शास्त्रों के अनुसार उज्जैन ज्योतिष का केंद्र भी माना गया है, क्योंकि काल गणना की प्रारंभिक स्थितियाँ उज्जैन से रही है। चूँकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थान है, शनि महाराज जी को राजा विक्रमादित्य ने स्थान दिया है त्रिवेणी संगम के बाहर। तो कहते हैं कि उज्जैन वासियों को 7.5 का प्रभाव मात्र 10% ही लगता है। ये सारी विभूतियाँ उज्जैन में ही है और ऐसी कई स्थितियाँ हैं जो आज भी विद्यमान है, परंतु अभी तक शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब ध्यान दिया है तो उज्जैन का वैभव उभर के बाहर आया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी सरकार को कि अध्यात्म में जो पहली बार इन्होंने प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान करे ऐसी सद्बुद्धि सभी को मिले, क्योंकि ईश्वर है तो संसार है, अगर ईश्वर नहीं है तो संसार कब विलुप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जय श्री महाकाल। सिंहस्सी क्यों?